हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। आज के वीडियो में सितंबर माह के जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहेंगे उनको डिस्कस किया जाएगा और वीडियो में कवर किए गए महत्वपूर्ण बिंदु हैं जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत, पुरस्कार सम्मान, वैश्विक सूचकांक और जो प्रमुख नियुक्तियाँ हुई हैं, सम्मेलन बैठकें हैं, महत्वपूर्ण दिवस, थीम वगैरह सभी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सारे जो क्वेश्चन है ये सारे वन लाइनर के फॉर्म में है, जिससे आपको जब पीडीएफ दिया जाएगा तो एग्जाम के टाइम में इसका रिवीजन करने में आसानी रहेगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा 4 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, जिसमें से रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सतलुज जल विद्युत निगम और नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन। ये 4 कंपनियां हैं जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो अनुभव पुरस्कार प्रदान किया गया है पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? सी बॉक्स पोर्टल ये लॉन्च किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ये लॉन्च किया गया है सी बॉक्स पोर्टल और इसका उद्देश्य है महिलाओं के लिए कार्यस्थल सुरक्षा को मजबूत करने से संबंधित है सी बॉक्स पोर्टल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों का परिवर्तन विषय के तहत पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन है जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो महाराष्ट्र में किया है विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन, महाराष्ट्र याद रखेंगे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है बबीता चौहान, याद रखेंगे। और साथ ही उपाध्यक्ष चारू चौधरी और अर्पणा यादव, इन तीनों के नाम याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट ये है महिला आयोग का अध्यक्ष, तो नाम याद रखेंगे बबीता चौहान। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रतिभाशाली छात्रों की शैक्षिक संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए सीएम 7 योजना की शुरुआत की है? तो सीएम 7 योजना की शुरुआत की गई है त्रिपुरा में, याद रखेंगे कहाँ पर? त्रिपुरा में। नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय कौन बने हैं? इनकी उम्र 49 वर्ष है। भारतीय बने हैं, बेंगलुरु के हैं सिद्धार्थ अग्रवाल, नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय बने हैं बेंगलुरु के सिद्धार्थ अग्रवाल। और इंग्लिश चैनल क्या है? तो ये अटलांटिक महासागर की एक शाखा है जो कि दक्षिणी इंग्लैंड को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत 11 से 13 सितंबर तक किस शहर में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और ये दूसरा संस्करण रहा, ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता? तो गोल्ड पदक जीता है, याद रखेंगे। और जो पेरिस पैरालंपिक गेम था इसमें कुल पदक 29 पदक के साथ भारत 18वें स्थान पर रहा है, याद रखेंगे। 170 देशों में से भारत का स्थान कितना रहा है? 18वां स्थान पर रहा है। इसमें से 7 स्वर्ण पदक हैं, 9 रजत हैं और 13 जो है कांस्य पदक है। स्वर्ण वाला याद रखेंगे और टोटल याद रखेंगे। और जो भारत की ऑल ओवर रैंक है 18वीं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो इनका संबंध है जूडो से। कपिल परमार का नाम याद रखेंगे, ये जूडो से संबंधित एथलीट है, याद रखेंगे। अगला है, पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने हैं? तो पहले भारतीय तीरंदाज बने हैं हरविंदर सिंह, याद रखेंगे। हरविंदर सिंह का नाम स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है संतोष कश्यप, नाम याद रखेंगे, संतोष कश्यप। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन ने किस भारतीय को अपना राजदूत घोषित किया है? तो शरद कमल का नाम याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन ने शरद कमल को अपना राजदूत नियुक्त किया है। अगला है, यूएस ओपन 2024 चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो बेलारूस की हैं आरेना सबालंका, का नाम याद रखेंगे। इन्होंने यूएस ओपन 2024 चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है। वहीं
पुरुष का भी याद रखेंगे, ये पहली बार इन्होंने जीता है पुरुष एकल खिताब। जैनिक सिनर, इनका संबंध है इंग्लैंड देश से। दोनों के नाम याद रखेंगे, महिला और पुरुष दोनों का ही। अगला देखेंगे, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं राजा रणधीर सिंह, याद रखेंगे नाम। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला का नाम है सलीमा इम्तियाज, नाम याद रखेंगे, सलीमा इम्तियाज। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है मिशेल बार्नियर ने, नाम याद रखेंगे, मिशेल बार्नियर। इंपॉर्टेंट है नियुक्तियां, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है शिगेरू इशिबा, नाम याद रखेंगे, शिगेरू इशिबा। नेक्स्ट है, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिशनायके, नाम याद रखेंगे, अनुरा कुमार दिशनायके। और वहीं प्रधानमंत्री हरिनी निरेका अमर सूर्या, दोनों का नाम याद रखेंगे, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। नियुक्तियां इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए करंट अफेयर के रूप में, तो इनको जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है तुहिन कांता पांडे, आईएएस अधिकारी हैं तुहिन कांता पांडे। नेक्स्ट है, भारत के नए वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है श्री सतीश कुमार, नाम याद रखेंगे। फिर है, एनएसजी जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड भी बोलते हैं, के नए महानिदेशक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनएसजी के नए महानिदेशक का नाम याद रखेंगे, बी श्रीनिवासन है। और एनएसजी का सन भी पूछा जाता है, मतलब स्थापना या गठन वर्ष। तो एनएसजी की स्थापना हुई थी 1986 में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। महानिदेशक बी श्रीनिवासन, याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है अमृत मोहन प्रसाद, नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एसएसबी का महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद। और एसएसबी का गठन कब हुआ? 1963 में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखेंगे। फिर है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आरएस शर्मा, याद रखेंगे, ओएनडीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है आरएस शर्मा को। फिर है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आतिशी मारलेना का नाम सभी को पता होगा, याद रखेंगे, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना है। फिर है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो एनसीबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है अनुराग गर्ग, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में एनसीआरबी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एनसीबी नेशनल क्राइम जो रिकॉर्ड ब्यूरो होता है, इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है आलोक रंजन, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, सारी नियुक्तियां इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखेंगे इनको, एनसीआरबी का निदेशक आलोक रंजन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल जो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है, काफी बार पूछा जाता है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में है। और इसमें अभी नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नया प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है अमित गर्ग, इंपॉर्टेंट, काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे, अमित गर्ग का नाम। फिर है, विदेश मंत्रालय ने आर रविंद्र को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आर रविंद्र को आइसलैंड में भारत का अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? तो सूरत में किया है जल संचय जन भागीदारी का शुभारंभ, कहाँ पर? सूरत, गुजरात में। नेक्स्ट है, किस राज्य में हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है महाराष्ट्र के नासिक में। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया 14 से 15 सितंबर। और आपको पता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस ही मनाया जाता है, तो अखिल राष्ट्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड का प्रतिष्ठित ब्रिलियंटे पियानो महोत्सव 2024 का ये 5वां संस्करण रहा। ये हर बार नागालैंड में ही आयोजित किया जाता है, लेकिन ये पहली बार नागालैंड से बाहर आयोजित किया गया है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ पर आयोजन किया गया इसका? तो बेंगलुरु में किया गया, याद रखेंगे।
ब्रिलियंटे पियानो महोत्सव कहाँ पर पहली बार नागालैंड से बाहर आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में, और हर वर्ष ये नागालैंड में ही मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये रिपीटेड है क्वेश्चन शायद। संयुक्त कमांडर सम्मेलन आयोजन किया गया है पहली बार लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो भारतीय कला महोत्सव का ये पहला संस्करण रहा और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तेलंगाना सिकंदराबाद में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर? भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण का आयोजन किया गया तेलंगाना सिकंदराबाद। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। याद रखेंगे इसको भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया अमेरिका में किया गया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और जो इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया? पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा। क्वाड क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता। इसमें 4 देश शामिल हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान। 4 देश का समूह है चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता। और जो क्वाड है, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये एक स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए काम करती है। उसके इनका उद्देश्य भी याद रखेंगे। जो इस संगठन का उद्देश्य है, ये बढ़ावा या विकसित करने के लिए 4 देशों का समूह है, जो इसका हिंदी में जो नाम है, सुरक्षित चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता। तो सुरक्षा से संबंधित ये एक 4 देशों का समूह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मत्स्य पालन, इनका नाम भी याद रखेंगे। पहले जो मंत्री हैं पशुपालन एवं डेयरी मंत्री, इनका नाम है श्री राजीव रंजन सिंह। इनके द्वारा भी हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया है रंगीन मछली नाम से। ठीक है, याद रखेंगे, रंगीन मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने, जो जलमार्ग मंत्रालय है, इसने अपना किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मनु भाकर का नाम सबको याद होगा। मनु भाकर को नियुक्त किया गया है शिपिंग मंत्रालय द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर। और मनु भाकर ये पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में इन्होंने कांस्य पदक जीतकर भारत को पहला पदक भी दिलाया था। मनु भाकर का नाम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है ध्रुवी पटेल ने। और ये गुजरात की रहने वाली है मूल्या। अमेरिका में ये कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम की छात्रा भी है। फिर इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे, सितंबर 2024 में ही किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीता है रिया सिन्हा ने, और ये गुजरात की रहने वाली है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, जो कि अभी तक पोर्ट ब्लेयर थी, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो श्री विजयपुरम नाम रखा गया है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम बदलकर रख दिया गया है श्री विजयपुरम। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ पर? गुजरात में। और ये गुजरात का जो कच्छ जिला है, उसको गुजरात की ही राजधानी अहमदाबाद से जोड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन कौन सी बनी है, जिसे विमानन मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई है? तो संख एयर नाम याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश से संबंधित है ये संख एयरलाइन है, संख एयर। अगला क्वेश्चन है, भारत की ऑस्कर 2025 के लिए ऑफिशियल एंट्री के तौर पे कौन सी फिल्म चुनी गई है? तो लापता लेडीज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑस्कर 2025 के लिए चुनी गई है लापता लेडीज मूवी है। अच्छी मूवी है, इसको अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, ये ऑस्कर के लिए चुनी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव पुरस्कार 2024 जीतने वाला जो आंध्रो गांव है, ये किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर का एक गांव है आंध्रो। ये सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव पुरस्कार 2024 का खिताब इसने जीता है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में किस संगठन के साथ क्लाइमेट एंड हेल्थ सॉल्यूशन इंडिया कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो ये किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशिया विकास बैंक द्वारा। और एशियाई डेवलपमेंट विकास जो एशियाई विकास बैंक, इसका स्थापना वर्ष पूछे तो 1966 हो जाएगा। इसका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है, एडीबी का। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? माता तुसोगी
अस्कावा इनके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, तो याद रखेंगे ये भी एडीबी के बारे में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो भूपेंद्र यादव हैं, इनके द्वारा क्लीन द बीच अभियान 2024 की शुरुआत कहाँ पर की गई? तो इसकी शुरुआत की गई है मुंबई जुहू बीच पर। क्लीन द बीच अभियान 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल इनोवेशन या नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 39वां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पहला स्थान लगातार 13-14 वर्षों से पहला स्थान स्विट्जरलैंड का ही है। तो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, दूसरे पे स्वीडन है, तीसरे पे अमेरिका है। भारत का इंपॉर्टेंट है, तो 39वां स्थान है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एफएसएसआई के राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो केरल खाद्य सूचकांक 2024 में केरल राज्य को शीर्ष स्थान मिला है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है और तीसरे पर कौन है? जम्मू कश्मीर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो विश्व खाद्य भारत 2024 का सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया। इसमें जापान इसमें भागीदारी देश भी बना है। फिर अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या किया गया है? कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र में जो पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसका नाम रखा गया जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर है, देश में पहली पेपरलेस पंचायत उपचुनाव कहाँ पर हुए हैं? तो देश में पहली बार पेपरलेस पंचायत उपचुनाव हुए हैं। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के विरुद्ध सर्वाधिक आपराधिक मामले कहाँ पर दर्ज किए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश में एक रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के मामले दर्ज किए गए हैं, आपराधिक मामले मतलब कि एफआईआर, ये उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ आप अनुसूचित जनजाति जो एसटी है, शेड्यूल ट्राइब, इसका भी याद रखेंगे। तो इसका जो आंकड़ा आया है, ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। और अनुसूचित जाति की बात करें, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश का नाम याद रखेंगे। फिर है, डब्ल्यूएचओ ने किस देश को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित कर दिया है? तो जॉर्डन है, जहां पर डब्ल्यूएचओ द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने या खात्मा करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर पिछले 2-3 वर्षों से कुष्ठ रोग का एक भी मामला देखने को नहीं पाया गया है। तो इसको मुक्त कर दिया गया है। कौन से रोग को? कुष्ठ रोग को, जॉर्डन देश से। और डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948, याद रखेंगे। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड जिनेवा में है और वर्तमान में डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडोनम गैब्रियस, का नाम भी याद रखेंगे। फिर हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक, तो पॉलिटिक्स के 5 दशक, ये आत्मकथा नाम याद रखेंगे सुशील कुमार शिंदे। किनके द्वारा प्रकाशित की गई है? सुशील कुमार शिंदे द्वारा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, खाकी में स्थित प्रग पुस्तक के लेखक कौन है? खाकी में स्थित प्रग, तो इस पुस्तक के लेखक हैं अनिल रतूड़ी। इंपॉर्टेंट नाम है। ये उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं। खाकी में प्रतिष्ठित प्रग पुस्तक के लेखक हैं अनिल रतूड़ी जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ पर किया गया है? तो भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन किया गया है राजस्थान में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर किया गया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला नवीनतम सदस्य देश कौन सा बन गया है? 101वां, ये बन गया है नेपाल। ठीक है, आईएसए जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसका पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है हाल ही में? तो नेपाल का नाम याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि कहाँ पर संपन्न हुई है? तो हाल ही में अभी एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसकी संधि हुई है, फ्रांस में आयोजन किया गया इसका, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल एआई समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये ग्लोबल एआई समिट 2024 का उद्घाटन किया गया हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में सीताराम येचुरी का हाल ही में निधन हुआ है। इनका संबंध किससे है? तो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे और सीताराम येचुरी का भी हाल ही में निधन हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, एंटी रेप बिल अपराजित विधेयक का संबंध किससे है? तो पूछा जा सकता है अपराजित विधेयक क्या है? तो ये पश्चिम बंगाल में जो रेपिस्ट है, इनको मृत्युदंड का सजा देने का प्रावधान है। एंटी रेप बिल के नाम से याद रखेंगे। अपराजित विधेयक का संबंध कहाँ से है? पश्चिम बंगाल से है। फिर हाल ही में सीबीआई ने आभासी संपत्ति और बुलियन समर्थित साइबर अपराध नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत सफलतापूर्वक ध्वस्त किया है? तो सीबीआई द्वारा ऑपरेशन चक्र 3 या ऑपरेशन चक्र 3 का नाम याद रखेंगे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा। क्या है संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा है, जो कि भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और ओमान देश के बीच आयोजित किया गया है, और नाम याद रखेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास का अल नज़ा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत अपनी तरह के पहले महामारी की तैयारी के लिए व्यापक मॉक ड्रिल या युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? वन हेल्थ मिशन के लिए तो राजस्थान अजमेर में इसका आयोजन किया गया, या युद्धाभ्यास, या आप याद रख सकते हैं ये एक प्रकार से मॉक ड्रिल, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? राजस्थान अजमेर में। फिर अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट नमन नमन का संबंध है भारतीय सेना के जो पूर्व सैनिक हैं और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति जो समर्पित सुविधाएं हैं उनसे संबंधित है, या आप याद रख सकते हैं जो भारतीय सेना है, संबंध है इसका प्रोजेक्ट नमन, याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा चंद्रयान 4 कब तक लॉन्च किया जाएगा? आपको पता है चंद्रयान 3 तक लॉन्च किए जा चुके हैं। जो चंद्रयान 4 है ये लॉन्च किया जाएगा वर्ष 2028 में, और ये किसके लिए जो लॉन्च किया जाएगा किसके लिए? तो ये शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए चंद्रयान 4 लॉन्च किया जाएगा वर्ष 2028 तक। आपको पता होना चाहिए वर्ष 2008 में चंद्रयान प्रथम को लॉन्च किया गया, फिर वर्ष 2019 में चंद्रयान 2, और अभी 2023 में जो लॉन्च किया गया था, इसकी डेट इम्पोर्टेंट है 14 जुलाई 2023। ये चंद्रयान 3 जो कि मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए छोड़ा गया था, और आपको चंद्रयान 4 का पता होना चाहिए शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए, और वर्ष 2028 में ये लॉन्च किया जाएगा। फिर महत्वपूर्ण दिवस देख लेंगे एक साथ। सितंबर में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस रहते हैं, जैसे कि साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, साक्षरता दिवस 8 सितंबर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, और इसकी थीम इम्पोर्टेंट है, तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई तक। ठीक है, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राष्ट्रीय हिंदी दिवस की ये थीम है, और 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ आपको विश्व हिंदी दिवस भी याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। फिर देखेंगे ओजोन दिवस, जो कि 16 सितंबर ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर डेट याद रखेंगे, और इसकी थीम क्या है 2024 की? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना, इसकी थीम है ओजोन दिवस की। फिर देखेंगे विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे विश्व पर्यटन दिवस, तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, तो ये 5 से 4 है जो कि महत्वपूर्ण सितंबर माह के दिवस हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। लास्ट स्लाइड में आपके लिए एक क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन या नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है? आपने सारे क्वेश्चन देख लिए, ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और 4 ऑप्शन है, 40वां है, 55वां है, या 29वां है, या 39वां है। अभी जो जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो ये क्वेश्चन आया था, आपने पढ़ा होगा ध्यान से। आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।